फिर खुश आमदीद। और पहले पार्ट में हमने बात की एशिया कप की और पाकिस्तान क्रिकेट की, और आज हम बात करेंगे सिंध प्रीमियर लीग की, जो कि शुरू होने जा रही है। पहला एडिशन होगा कराची में, 6 टीमें उसमें शिरकत करेंगी। आरिफ मलिक जो कि इस लीग के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब। वेलकम टू द शो। और ये एडवाइज़र हैं सिंध प्रीमियर लीग के, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या मतलब, पहले तो ये बताइएगा इसकी इस लीग की शुरू करने की वजह और इसकी क्या क्या तफसीलात हैं, कितनी टीमें हैं, कितने प्लेयर्स होंगे, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहले तो इस बारे में पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंध प्रीमियर लीग है क्या। देखिए, सिंध प्रीमियर लीग वो अपॉर्चुनिटी है जो ग्राउंड पे बैठे हुए बच्चों को या जो पीछे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं जो आगे आ सकें। तो हमने कोशिश ये की है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाएं, उन बच्चों को आगे लेके आएँ, उस टैलेंट को आगे लेके आएँ। अच्छा, सिंध प्रीमियर लीग 6 टीम पे मुश्तमिल है। 6 डिवीज़न हैं सिंध में। ठीक है। कराची गाजीज, हैदराबाद बहादुर्स, ठीक है, मीरपुर खास टाइगर्स, सखर पैट्रियट्स, लाड़काना चैलेंजर्स, बेनज़ीराबाद लाल्स। ठीक है। अब ये जो हमने नाम रखे हैं गाजीज, बहादुर्स, इसके पीछे भी कहानी है। अच्छा। हमारी टीम ने बैठ के पूरा सोच के उसके बाद ये गाजीज, बहादुर्स, टाइगर्स, ये डिटेल में कभी बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, हमारे आप जी अभी भी बता सकते हैं, वो फिर डिटेल में इस पर जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो 3rd अगस्त को हमारा नेशनल स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करने का, और 13 अगस्त को हमारा एंड है। 13 अगस्त 12:15 बजे हमारा फाइनल एंड होगा, ताकि हम 14 अगस्त को 12 बजे के बाद वहीं मैसिव सेलिब्रेशन के साथ ठीक है सेलिब्रेट कर सकें। बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है। तो इसमें हमने 5 खिलाड़ी उसी डिवीजन के रखे हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम है, गोल्ड है, इस तरह की कैटेगरी है हमारे प्लेयर्स की। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं इसमें, और ये इंटरनेशनल लेवल का एक PSL है। इंटरनेशनल प्लेयर्स पे मैं आता हूँ। आरिफ मलिक साहब जो कि लीग के सदर हैं, जिन्होंने KPL को भी आपको पता है कि कामयाब बनाया, दुनिया भर में डिस्कस भी हुई कश्मीर प्रीमियर लीग। तो उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो आरिफ मलिक साहब। और क्या कहेंगे, कितना इस पे आप काम कर रहे हैं, कितने हम समझते हैं कि ये सक्सेसफुल हो सकती है, और सिंध के जो लोग, जो कि ख़ास तौर पे जो अंदरून सिंध के लोग हैं, जिनका टैलेंट जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो पाता है। अब जिस तरह से धानी हैं या और दीगर जो लड़के हैं, वो तो PSL हो गई तो सामने आ गए, वरना वो भी मेरा ख्याल है फिर सामने नहीं आते। तो कितना उनके लिए हेल्पफुल ये साबित होगा, जो कि अंदरून सिंध में रहते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा ये? देखिए, सिंध प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स इस पे वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 years। बड़ी इस पे हमने मेहनत, इसका लीगल फ्रेमवर्क, और फिर इसमें जो आपकी अप्रूवल्स वगैरह जो प्रोसेस होता है, वो आपको पता है कि लेंथी प्रोसेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा हमने किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि वी कॉन्ट्रैक्टेड विद सिंध गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर 10 years। और इसमें हमारा जो इंटीरियर की आप बात कर रहे हैं, देखें क्रिकेट दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हो रही है, लॉट ऑफ क्रिकेट इज हैपनिंग। इवन अब तो आपको विंडो भी नहीं मिलती कि आपने अगर लेट्स सपोज को 15-20 दिन का टूर्नामेंट है, वो आपने कब करवाना है, तो यू हैव टू लुक एट द स्केड्यूल्स और टेलीविजन की अवेलेबिलिटी और वो सारी चीजें। सो इंटीरियर के लिए इट्स गोना बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं हमारे पास वो मौजूद होंगे। आपने ओवरसीज प्लेयर्स की आपने बात की, तो उसमें हमारी वी आर इन द नेगोशिएशन के जो सिंध गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है, उसमें हमें श्योरिटी दिलाई गई है कि ओवरसीज एक प्लेयर की जो है ना वो प्रोविजन शायद इस पर मिल सके इंशाल्लाह। वी आर इन द प्रोसेस। और दूसरी, जहाँ तक आपने इंटीरियर की बात की, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटीरियर में बहुत टैलेंट है। देखिए, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है। अभी आप अपनी क्रिकेट टीम की कंपोजिशन अगर आप देखें, तो उस कंपोजिशन में सिंध की अगर बात करें तो यू ओनली लाइक हैव द ऑप्शन ऑफ धानी, या फिर आपके पास कराची में जो प्लेयर्स हैं उसका ऑप्शन है। तो इंटीरियर का बच्चा जो है ना, वो बेचारा या तो ट्रेन आउट हो जाता है, या फिर वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचता नहीं है। सो इसमें हम जो एक टैलेंट एंड ड्राइव हम कर रहे हैं पूरी थ्रू आउट द इंटीरियर, वहां से हम बच्चे उसको पिक करेंगे, और फिर हम कुछ बच्चों को इंटरनेशनली ट्रेन भी करेंगे काउंटीज में, और ऑस्ट्रेलिया का भी हमारा प्लान है कि उनको हम भेजेंगे, ताकि एक प्रॉपर जो है ना एक प्रोसेस के तहत वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकें। और फिर दूसरी बात ये है कि जब आपका टैलेंट, जब एज फैक्टर होता है ना, अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा 17-18 साल, 20 साल, 21-22 टच कर गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो
तो हमारी जो टेक्निकल टीम है ऑब्वियसली वो कोशिश करेगी कि हम जो यंग टैलेंट है उसको उठाएं ताकि वो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, SPL खेले, PSL खेले, बाकी लीग्स खेले, सस्टेनेबल फैक्टर बने सबके लिए। वैसे साहब आपने अभी कहा था कि 5 खिलाड़ी हर टीम में उसी डिवीजन के होंगे, तो अभी जैसे आरिफ मलिक साहब ने बात की कि टैलेंट हंट होगा, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब मेरे ख्याल है कब से आपने ये शुरू करना है, कब क्या उसकी, ताकि जो जिन्होंने ट्रायल्स देने या जो उनके लिए डेडलाइन है तो तैयारी भी करनी होती है ट्रायल देने से पहले। हम बहुत जल्द डेट्स अनाउंस करेंगे हर डिवीजन की, कि सखर डिवीजन में हम कब जा रहे हैं, वेन्यू क्या है, ठीक, हैदराबाद कब जा रहे हैं, मीरपुर खास कब जा रहे हैं, तो वो अनाउंसमेंट हम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने पेजेस पे तो हम डेफिनेटली करेंगे ताकि लोगों को पहले पता चले, बच्चों को, और वो पहले वहाँ पहुँच सके हमारे पास। ठीक है आरिफ मलिक साहब, जैसे हमें पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें 4 खिलाड़ी गैर मुल्की होते हैं, फिर KPL में भी हमने देखा कि फॉरेन प्लेयर्स थे, तो कितने आप समझते हैं कि कितना आप टारगेट कर रहे हैं कि एक टीम में 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 1 होना चाहिए, कितने फॉरेन स्टार्स होंगे, और वो जो फॉरेन स्टार्स आप लेकर आएंगे वो करंट होंगे या फिर हाल ही में रिटायर होने वाले क्रिकेटर होंगे? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो आपको इस बात पे खुश होना चाहिए, और हम सब पाकिस्तानियों को इस बात की मुबारक हो कि हमारे पास माशाल्लाह से जो स्टार्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेटिंग के इस वक्त पोटेंशियल स्टार्स हमारे पास मौजूद हैं। बाबर आजम की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, अभी जो नई रैंकिंग्स आ रही है, सो श्योरली वी आर एट टॉप। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि जब आप ओवरसीज या फॉरेन प्लेयर्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें देखें, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक की प्रोविजन रखें, बिकॉज देखें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर, मैंने आपको कहा ना कि तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, उसको भी हमें देखना है कि हमने फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए, सबके लिए अफोर्डेबल रखना है। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टार प्लेयर्स हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड इंशाल्लाह ताला वो उसकी भी प्रोविजन होगी। फिर उसके बाद एक ओवरसीज, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड पैकेज। और उन बच्चों के लिए जो 5 सिंधी बच्चे आएंगे ईच स्क्वाड में, और उसमें से 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी होंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी होगी टू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स। बिल्कुल, आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, जो भी हम क्रिकेट कराते हैं मुल्क में, तो वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैनर तले होती है, उनसे आपको NOC लेना होता है, तो आपने ये तमाम मामला सेट कर लिए हैं कि उनको तो कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि जब KPL शुरू हो रही थी, जब भी जो PSL के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उन्होंने रिजर्वेशन शो की थी कि यार एक लीग जब आपके मुल्क में है तो दूसरी कैसे हो रही है, तो ये एक डाइवर्ट होता है ज़ाहिर है, तो उनसे आपने तमाम मामला सेट कर लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? सब ऑन बोर्ड है, सिंध गवर्नमेंट, PCB सब हमारे साथ ऑन बोर्ड है। मतलब कोई आप समझते हैं कि कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इस मामले में सपोर्ट करेगा, हेल्प कर। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की आरिफ मलिक साहब आपने बात की है, तो वही 10 साल आपने कहा शायद कि वो हैं, तो वही इसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, वही तमाम चीज़ें इसकी देखेंगे, या फिर या कोई और भी है बैकग्राउंड पर? फ्रेंचाइज मालकान तो ज़ाहिर होंगे ही, सिंध गवर्नमेंट ही मेन इसकी स्पॉन्सर होगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रोल है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज फादर ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, ठीक है, नंबर 1, ये तो बात फॉर श्योर है। और दूसरी बात ये है कि उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि हर साल आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेने होते हैं। बिल्कुल। कश्मीर में जो हमारे पास सिनेरियो था वो था कि इट वाज आवर रिस्पांसिबिलिटी, हम एज ए लीग ऑर्गेनाइजर हमारी रिस्पांसिबिलिटी थी। यहाँ पे जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्राउंड अरेंजमेंट, फॉर द प्लेयर्स, फॉर द NOCs और सारी चीजें। सो कॉन्ट्रेक्चुअली हम ये सिंध गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। So obviously, Sindh government is already in touch with Pakistan Cricket Board. I don't see any problem. वो तो ज़ाहिर है, आपको याद होगा कि KPL सीजन 1 में भी यही बात होती थी, 2 में भी यही बात होती थी, अल्लाह ताला के फजल करम से उसको हम कर गए। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रोल है वो है, देखें, उन्होंने हमें सिर्फ लुक आफ्टर करना है सिक्योरिटी, या जो हमें यहाँ पे जो लोकल अरेंजमेंट्स हमें चाहिए, इट्स अ टोटली प्राइवेट लीग बट विद द कंप्लीट एंड फुल पैटर्नेज ऑफ सिंध गवर्नमेंट। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल एस्पेक्ट है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग्स हैं या इसमें जो पॉलिसीज हैं या जो क्रिकेटिंग रूल्स हैं
वो सारे के सारे हम एज अ प्राइवेट एंटिटी हम इसको वो कर रहे होंगे। और जो बाकी सरपरस्ती है वो ऑब्वियसली हुकूमत सिंध की सरपरस्ती है, और हुकूमत सिंध उसको जो है ना वो लेके जा रहा है। तो हमारी असल में रोल डिफाइन हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी हमारा कॉन्ट्रैक्चुअली रोल है, हमारा अपना भी रोल है। जैसे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम काम कर रहे हैं, चूंकि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेस को लेके आएंगे। हमने 10,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है इन अनदर 10 years। ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। इंशाल्लाह ताला इसको हम अचीव करेंगे ताकि जो क्रिकेट है वो ग्रास रूट लेवल तक जा सके। चलें, क्रिकेट पर बात की और हम देख रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं भी वहाँ मौजूद था। सरफराज अहमद, शाहिदा अफरीदी, शर्जील मेमन, ये सब लोग थे। तो सरफराज तो आई थिंक वो अभी खेल रहे हैं, शायद वो खेलते हुए हमें नज़र भी आएंगे। तो क्या लाला को भी आपने एक मरतबा फिर ग्राउंड में उतारना है सिंध प्रीमियर लीग में? देखें, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाला को मैं अक्सर कहता हूँ कि लाला यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अस फॉर एवर। जब तक आपका दिल करेगा यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। हम कोई भी लीग करते हैं, नो मैटर वो लीग पाकिस्तान में हो रही है, कोई हम इंटरनेशनली भी, चूंकि हमारे 1-2 कंसोर्टियम्स हमारे चल रहे हैं। सो लाला इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोर्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लाला, you'll see लाला एज अ कप्तान ऑफ वन ऑफ द टीम्स, एंड आपको ग्राउंड में भी एक्शन में नजर आएंगे लाला इंशाल्लाह ताला। और फिटनेस पे इस वक्त भरपूर तवज्जो है, डेली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो, और उनका ट्रेनर भी मुझे बता रहा था कि लाला इज रेडी फॉर द केपीएल एंड एसपीएल सीजन 1। चलें जी, देखते हैं कि शाहिद अफरीदी के छक्के शायकीन एक मरतबा फिर देख सकेंगे। अभी वैसे खबर आई थी कि शायद वो 40 ओवर का जो सीनियर्स वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू वेरी मच रमेश साहब, और थैंक यू वेरी मच आरिफ मलिक साहब। आप दिया और सिंध प्रीमियर लीग के जो सवालात थे उनके तमाम जवाब दिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।